किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी। हर किताब मनुष्य ने लिखी है और धर्म पंडितों ने बार बार कहकर यह बात हमारे दिमाग में भर दी है कि यह भगवान की आज्ञा है ताकि हम कोई सवाल नहीं उठा सके। शूद्रों और औरतों को भगवान के नाम पर दबाया गया है और कुछ नहीं है। मैं आप ही से पूछता हूं कि यह कानून किसने बनाया है कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है और शूद्रों को नहीं है? उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम शूद्र हो और शूद्रों को अधिकार नहीं कि ब्राह्मणों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। अंग्रेजी हुकूमत और तालीम की वजह से उभरने वाले नए बुर्जुआई तबके में ज्यादातर ऊंची जात के हिंदू ही थे, जिन्होंने दलितों पर, जो ज्यादातर खेतीहर मजदूर थे, अपने अत्याचार जारी रखे। पुराने अंधविश्वास और कुसंस्कार, जिनकी बुराइयां सब जानते थे, जानबूझकर कायम रखे गए। दलितों, हरिजनों और पिछड़ी जातियों में ज्ञान और शिक्षा के फैलाव पर रोक थी। उन्हें गांव और नगर के समाज से परे रखकर उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। ब्रिटिश राज और पश्चिमी उदार मतों और बुद्धिवादी विचारों के फैलाव ने जाति प्रथा के सामने नए सवाल पैदा कर दिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि सुधार का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस आंदोलन की नींव डालने वालों में एक थे पूना के ज्योतिराव फुले, जिन्होंने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था मनुष्य मात्र के बड़प्पन को जात पात के बंधन से दूर रखकर प्रतिष्ठा दिलवाना। माली जाति में जन्मे ज्योतिराव फुले ने गैर ब्राह्मणों में शिक्षा के प्रसार की जरूरत महसूस की और सन 1848 में पूना में पिछड़ी जाति वालों के लिए एक पाठशाला खोल दी। समय हो गया। मेरे विचार में अब और कोई नहीं आएगा। दोस्तों, बच्चों, इस पाठशाला का औपचारिक उद्घाटन करने से पहले मैं हम लोगों की तरफ से उन सभी का आभार मानता हूँ जिन्होंने हमारे लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हमारी सहायता की है। सबसे पहले मैं श्रीयुत भिड़े साहब का आभारी हूँ जिन्होंने हमें इस कोठरी में पाठशाला चलाने की अनुमति दी। मैं उन मिशनरी अध्यापकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमें तरह तरह से प्रेरणा दी है। और सबसे अंत में मैं अपने ब्राह्मण मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जो सनातनी ब्राह्मणों के दबाव में रहते हुए भी हमारे साथ रहे हैं और हमारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद दे रहे हैं। अब मैं इस पाठशाला की प्रेरक शक्ति श्रीयुत ज्योतिराव फुले से प्रार्थना करता हूँ कि वे पाठशाला का उद्घाटन करें। आज का दिन बहुत भाग्यशाली दिन है। कुछ बरसों पहले मैं अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी की बारात में शामिल हुआ था। मित्र के रिश्तेदारों ने मुझे देखा और चले जाने को कहकर मेरा अपमान किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम शूद्र हो और शूद्रों को अधिकार नहीं कि ब्राह्मणों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी वजह से तमाम बारात भ्रष्ट हो रही है। उन्होंने और भी बहुत सी बातें मुझसे कही जिन्हें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं उतरी। पूरी रात मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते रहे और उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। धीरे धीरे मेरे मन में ये बात आ गई कि हमें आत्मसम्मान पाने के खातिर संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। हमें हथियार उठाना पड़ेगा, लेकिन लाठी नहीं, तलवार नहीं, तोप तमचा नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और सही शब्द। और ज्ञान, विचार और शब्द शिक्षा के बल पर ही मिल सकते हैं। क्या भट्ट पुरोहित हमें शिक्षा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वे अपने हाथों से ऐसा हथियार हमें नहीं सौंपेंगे।